प्राप्त की है, तकरीबन 100-150 इंटरव्यू आपके लग चुके हैं हमारे चैनल पे। लेकिन आज जो हम इंटरव्यू लेने आए, हमारी इच्छा थी कि बहुत दिन हो चुके हैं आप हमारे चैनल पे नज़र नहीं आए, दिखे नहीं है, और हमें पता चला कि दिल्ली भी आपको बुलावा आया है। तो आज जो हमारा इंटरव्यू खास इंटरव्यू होने वाला है। अच्छा, तो दिल्ली से क्या आपको बुलावा आया, किस बारे में ज़रा वो बताइए। देखिए क्या बोलूँ और क्या नहीं समझ में नहीं आता। जब स्टार्ट में आपने अभी भी मुझसे कहा है क्या 150 मेरे एंट्री हो चुके हैं, सबसे पहले मैं यही कहूँगा मेरे 150 एंट्री तो हो चुके थे, वो बहुत चले थे। मुझे तो पता है हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने मुझे लाइक किया था। संभाजी नगर में मेरा ऑफिस था, मेरे ऑफिस में बहुत से लोग काम भी करते थे, आपने भी खुद देखा है। पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत साथ दिया मुझे। लॉकडाउन के अंदर भी जो आम लोग थे, गरीब लोग थे, बेरोज़गार थे, उन तक किट पहुंचाना। यहाँ तक पहुंचने की वजह ये है, क्या होता है ना साहब, झाड़ लगाने से जो उसको पानी डालते हैं, मेहनत करते हैं, झाड़ बड़ा होता है और उसको फल आते हैं, वो फल सब मिलके खाते हैं। 2008 में मैं कामगार मोर्चे का शहर अध्यक्ष था। मेरे अध्यक्ष माननीय संजय जी केनेकर थे। 2014 के बाद मैं कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना, कांग्रेस सेवा फाउंडेशन का। मैंने फिर जा नमाज, कुरान, बुरखे, हर चीज़ मैंने बांटा है। अभी तक मैंने 48 एनजीओ को ओपन किया, 48 एनजीओ ओपन किया मैंने। मेरे जो संस्था थी मदार फाउंडेशन, अब हो गई दयावान फाउंडेशन। हमेशा काम करते वक्त मेरे को कोई ना कोई दिक्कत आई, हमेशा दिक्कत आई। 2008 से लेके अभी तक मैं हारा नहीं। पीछे भी कुछ लोगों ने मेरे बाइट लगाई मेरे खिलाफ बाइट लगाने के बाद मेरे खिलाफ मेरे को अंदर डालने के वास्ते, मेरे ऊपर कीचड़ डालने के लिए बहुत से लोगों ने मेरे नाम का लेटर भी दिया गया। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा। क्या होता है ना साहब, जो गिर गया वो गिर गया, लेकिन जो गिर के उठ गया वही मुकद्दर का सिकंदर है। तो आज मैं जो यहाँ तक पहुँचा, मुझे खांदे पे जिन्होंने हाथ रखे, माननीय माजी खासदार उत्तम सिंह पवार, जो 2 बार जालने के खासदार थे और बहुत मानी हुई हस्ती है। आज उनकी 14,000 सिक्योरिटी है। साहब का हाथ मेरे हमेशा साथ रहे हुआ है। 2014 से 2019 तक मैंने सोशल वर्कर में बहुत काम किया। कोई कहता है ना, कोई अगर इंसान अच्छा बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो उसके पीछे किसी का हाथ होता है। तो साहब, मैंने आपको तो पहले बताया कि मेरे पीछे किसका हाथ है। मैंने आपको शुरुआत में मेरी ज़िंदगी की शुरुआत कराए साहब। आज एक टाइम ऐसा था मेरा, क्या घाटी से लेके एमजीएम से लेके हमेशा कंबल उन लोग गरीब लोगों को मेरे यहाँ से जाते थे। लेकिन इसमें क्या हो गया, सब राजकारण लोगों ने फ़ायदा उठाया गया। अभी मैं कुछ राजकारण लोगों का नाम नहीं लूँगा, शायद मुझे नाम लेना भी नहीं है, क्योंकि माननीय जो हमारे 10 साल थे, माननीय हमारे इम्तियाज़ जलील, जिनका नाम बहुत अच्छा है, खासदार बने, एक बार वो आमदार बने। साहब एक बात आप पूछिए कि गरीब के मोहल्ले में कभी उन्होंने एक नज़र डाली है क्या? गरीब से उन्होंने सवाल पूछा है क्या? 5 साल हार पहनना, 5 साल भाषण करना, लेकिन क्या होता है साहब मालूम है क्या? हार पहनने से, भाषण करने से इंसान आगे नहीं बढ़ता है। आपने मेरे से एक सवाल भी पूछा था कि जावेद भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने पाया भी, खोया भी, फिर पाया, फिर खोया, फिर पाया, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। आज मेरे साथ थे परशुत्तम भापकर, जो 14 जिलों के कमिश्नर थे, माननीय संजय केनेकर जी थे, माइनॉरिटी मिनिस्टर थे। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष औरंगाबाद में जब दाखिल हुए, जब 35 से 40 पत्र प्रेस वाले मेरे साथ थे, उस प्रेस वालों के टाइम भी मैंने बोला था, क्या बोले साहब आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं क्या? मैंने बोला मैं इलेक्शन की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, समाज सेवा की तैयारी कर रहा हूँ, और समाज सेवा मेरा काम है।
वो पत्रकार वालों ने क्या करे, मेरे ऊपर ज़्यादा फोकस डाले। फोकस डालने के बाद मैंने वही बोला कि देखो साहब, मेरे को राजकारण नहीं करना है, समाज सेवा करना है। और जब मैं समाज सेवा करने चला था तो लोगों ने मेरे पैर काटना चालू करे थे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, मुझे मेरे खुदा पे बहुत भरोसा है और इंशाअल्लाह मेरा काम आगे बढ़ते रहेगा और मैं पीछे नहीं हटूँगा। हमारा आखिरी सवाल ये है कि अब आगे की रणनीति आपकी क्या है? क्या बोले? आगे आप और क्या काम करना चाहते हैं आम इंसानों के लिए? मेरी एक इच्छा थी, क्या मैं चाहता कि मेरे बारे में 2 बात बोली, बहुत तड़प थी मेरी। और मुझे उम्मीद है साहब, आयशा दयावान फाउंडेशन ये बहुत बड़ा फाउंडेशन है, महाराष्ट्र स्टेट का है। आज ये फाउंडेशन जो है, जो इस फाउंडेशन का अहदा संभाल रहा है, ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और हर फाउंडेशन में क्या होता है क्या नहीं होता है ये अपन ने सीखा है साहब। क्या फाउंडेशन इससे अपन कितने लोगों को भला कर सकते, कितना फ़ायदा कर सकते। क्या होता है, आज अपने शहर के अंदर, मराठवाड़े के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो बेरोज़गार है, बेरोज़गार के बारे में कोई बात नहीं करता है। आज तक सब राजकारण कर रहे, फ़ोटो के ऊपर राजकारण हो रहा है, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये मंदिर, ये मस्जिद। इससे क्या हो गया, लोग परेशान हो गए। और आज जितने भी राजकारणी लोग हो गए, खाली उन्होंने राजकारण करे, भाषण नहीं करे। तो अब यहाँ पे दिल्ली से आपको फोन आया है, दिल्ली बुलावा है, तो वो किस तरीके से आप फेस करने वाले, क्यों बुलावा? दिल्ली जो बुलावा आया है, बम्बई का जो काम है, मैंने आपको बताया क्या, मैंने ये जिसके नाम करा है ये उसी का ही काम है। मैंने सब कुछ मेरा ये कर दिया। और क्या होता है, पहले से अभी तक मेरे हर काम के पीछे और हर काम करते वक्त मैं ज़्यादा सोचता था और काम भी मेरा बहुत होता था। और माशाल्लाह लोग भी बहुत जुड़े थे। आज तुम्हारी बाइट देने के बाद सब क्या खुल जाएगी कि मदार साहब फिर से अभी मार्केट में आ गए करके, मतलब शेर अभी ज़िंदा हो गया। वो बोलते ना, पढ़ाना भी ज़िंदा है तो अभी शेर ज़िंदा हो गया करके। हम एक शेर के साथ करते हैं, हमेशा आपका शेर बहुत मशहूर है, जो लोग शौक से सुनते हैं हमारे दर्शक, वो शेर के साथ ख़त्म करिए। शेर के साथ ख़त्म करूँगा, मुझे और बोलना भी है। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका ज़ोर, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका ज़ोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। अरे इधर भी थे उधर भी थे, इधर भी थे उधर भी थे, सबके हाथ में तलवार थी, लेकिन हमारी ताकत, दयावान की ताकत और तलवार से भी तेज थी। आपका पूरा नाम और पोस्ट बताइए। मेरा जावेद मदार, मैं माइनॉरिटी महासचिव और मेरे जो संस्था के अध्यक्ष है, मैंने उनके बारे में तो आपको पहले बता ही दिया। क्या मेरी जो संस्था है कैसे वो संभालेंगे, उस संस्था को कैसे आगे लेके जाएंगे, उसको कैसा डेवलप करेंगे, और मुझे मेरे खुदा पे उम्मीद है कि मेरा साथ देंगे। क्या होता है, ज़रिए से समंदर बनता है, ज़रिए से समंदर बनता है। अब उस समंदर के अगर अपन गहरे नज़रों से अगर उसे देखा जाए तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये मैंने उनसे सीखा है। और दूसरी एक बात मेरा ये कहना है, जितने भी कामगार के फॉर्म भरे जा रहे हैं, मोलकरनी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, मैं सभी लोगों को बोलूँगा, उधर पीछे का दो बातें बोलना है मेरे बारे में। इसके बाद में जितने भी कामगार के काम होते हैं साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। अभी इम्तियाज़ जलील साहब के पास भी फ्री का कैंप चालू है, सत्तार सेठ के पास भी फ्री का कैंप चालू है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो सही कामगार है, सही बेरोज़गार है, सही किसान है, सही आम आदमी है, उसका काम होना चाहिए। आप जितने भी ठेकेदार है, ठेकेदार वो सही काम करता है क्या, सही ज़रूरतमंद है, उसी को आप उनका हक दीजिए। देखिए, गरीब अपना जब पसीना टपकता है तो उसका बहुत कीमती पसीना होता है साहब, क्योंकि अपन उसके पसीने की कदर नहीं कर सकते, अपन उसके पसीने की कदर नहीं कर सकते। अपने को अगर उसको कुछ करके देना है तो एक ही करके देना है कि अपने को इसका काम करना है और उसको लेके चलना है। दूसरी एक बात ये है, क्या नया साल है, नए साल की मेरी शुरुआत है, मैं फिर से एक बात कहूँगा
कि मेरे शुरुआत में, मेरे काम में, मेरे संस्था में अब तक मैंने जो भी किया उसका फल तो मेरे को मिला, लेकिन अब जो फल मिला वो किसकी मेहरबानी है, किसका हाथ है, वो मैंने आपको मेरे चैनल के पहले जो आपको बता दिया मैंने। क्या एक बात ये है असगर भाई, क्या शुरुआत करने के पीछे, काम करने के पीछे आज मैं रुकूंगा नहीं, हिम्मत हारूंगा नहीं, और मैं आप खुल के मैदान में उतरूंगा और इन लोगों के लिए आवाज़ उठाऊंगा। और मैं 18 तारीख को 18 से लेके 22 तारीख तक मैं दिल्ली में है, और मेरा दिल्ली का काम पूरा करने के बाद मैं वादा करता हूँ फिर से जावेद मदार फिर से आएंगे, फिर से शहर में आएंगे, फिर से काम करेंगे। और दूसरी एक बात है, जो लोग मेरे ऊपर कीचड़ छिड़क रहे थे, मैं केस जीत चुका हूँ, अल्लाह ने मेरा साथ दिया है, मुझे मेरे ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है। एक शेर अर्ज़ करता हूँ, फूल तो बहुत देखे हैं गुलाब जैसे नहीं, पत्ते तो बहुत देखे फूल जैसे नहीं, दिल तो बहुत देखा है पर मैडम जैसा नहीं।